हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है? यूजर डिफाइंड मेथड कैसे बनाना है, जो मेथड बनाए उसको कॉल कैसे करना है, और स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज है, ये पढ़ना है आज। अब तुम लोग ये नहीं बता पा रहे इस क्लास में मेथड नेम क्या है, तो इंट मेथड नेम नहीं है, एसआर मेथड नेम है। तो इस मेथड को कॉल करना है तो क्या करेंगे, अब obj.sr लिखा, वैल्यू पास कर देते हैं 25। अब ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करने पे क्या आउटपुट आना चाहिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, जो 20 मार्क्स के प्रोग्राम लिखने हम लोगों को सेक्शन बी में, उसका थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं आज हम, समझ लो अच्छे से। जो यूजर डिफाइंड मेथड एसआर बनाया है उससे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो कौन सी वैल्यू है, बी। तो उसको कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा ना, तो स्टोर कैसे कराएं, वेरिएबल लेके। कहाँ ले वेरिएबल, लाइन नंबर बोला करो 3 के बाद यहाँ क्या लिखते हैं, 625 आ गया। अब पहले नहीं आ रहा था ना, अब एकदम तमीज से समझना एक बार में। हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, क्लास बनाई, एक यूजर डिफाइंड मेथड बना लिया जिसका नाम क्या है, एसआर। ये क्या है, इस मेथड का रिटर्न टाइप, ठीक है, इंट लिखा हुआ हमने, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए हमने। इतनी बार डाइजेस्ट हो गई। जब भी मेथड नेम के साथ कोई रिटर्न टाइप लगा होगा तो हमें कोई सी एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, वो भी इंटीजर वैल्यू। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमने, ये स्टेटमेंट लिख दी और इसको क्लोज कर दिया। फिर क्या डिज़ाइन किया, मेन मेथड, क्योंकि ये मैंडेटरी है, विदाउट इसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कर्सर मेन मेथड में एंट्री किया, एक एसओपी स्टेटमेंट लिख दी चेक कराने के लिए कि कर्सर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो ये जॉन विक प्रिंट हो गया। उसके बाद कर्सर यहाँ पे आया, ये है क्लास नेम, ये है ऑब्जेक्ट नेम। न्यू कीवर्ड की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट हो गई। इतनी बात क्लियर। इसी स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है, ये भी आंसर। जो भी मेथड हमने क्लास में बना रखे हैं उनको कॉल करने के लिए या इन्वोक करने के लिए, क्योंकि इस मेथड की एग्जिस्टेंस इस मेन मेथड में तभी होगी जब इसको हम इस मेथड में कॉल करेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एक एसओपी स्टेटमेंट लिख दी, obj डॉट मेथड का नाम लिखा हमने। इस मेथड में हमने एक पैरामीटर पास किया है ना, a, तो इसकी वैल्यू हमने क्या पास कर दी, हम सिर्फ 25 लिखेंगे, ए अपने आप आ जाएगा। आ गया। अब इससे हुआ क्या, इस स्टेटमेंट को लिखते ही कर्सर कहाँ गया, ए की वैल्यू क्या मिली, वो यहाँ पर आई, बी में रिजल्ट स्टोर हुआ, उसने क्या करा, रिटर्न बी, तो ये वैल्यू उठ के कहाँ चली गई, यहाँ पे, और फिर ये डिस्प्ले हो गया। इतनी बात क्लियर। अब एग्जीक्यूट करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 525 आ रहा है, 625 क्यों नहीं आया। देखो इधर, ये 25 वैल्यू यहाँ पे गई, मल्टीप्लाई हुआ, स्टोर किया हमने बी में, बट हमने क्या ये बी वैल्यू रिटर्न करी, नहीं करी। हमने क्या लिख दिया अपने मन से, 525, तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई। ये दोनों चीज समझ में आई, 420 आ जाएगा। अब समझ गए। अब एक चीज और देखो, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन हटा दी, यहाँ पे कीवर्ड लगा लो स्टैटिक। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम मेथड का नाम लिखेंगे एसआर और वैल्यू पास कर देंगे 20, क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, तो अब हम कर लेते हैं इसको रिटर्न बी। ये हमने एक मेथड बनाया है रिटर्न टाइप, और ये क्या है, डिफाइन कर रहा है कि स्टैटिक। रिटर्न बी किया तो जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो रही थी उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करके कहाँ भेज रहे हैं, मेन मेथड के अंदर। अब इस प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ये समझ में आ गया पूरा फंडा। अब एक क्वेश्चन लिखो सब लोग,
प्राइम का कोड लिखना है। इसमें बूलियन प्राइम एक मेथड बनेगा, उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सिंपली प्राइम का कोड लिखते थे मेन मेथड के अंदर, अब वो चीज़ नहीं करनी है। अब हम लोग को एक मेथड बनाना है, उसके अंदर काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा ना इंट SR, तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, कुछ ऐसा बनाओगे। ये हमने मेथड बना लिया यूजर डिफाइंड बूलियन प्राइम, इसी के अंदर प्राइम का पूरा कोड लिख दो और रिटर्न कर दो। बस बूलियन प्राइम के अंदर प्राइम का कोड लिख दो। जो भी वेरिएबल नेम यूज करें उसको लिख लेते हैं, A, I और N। ये 3 स्टेटमेंट का मतलब तो शायद पता होना चाहिए। मेथड को हमने कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि मेथड कैसा है, स्टैटिक है। वैल्यू पास कर दी हमने इसमें n, कितनी वैल्यू पास करें बोलो, चलो 4 पास कर ली। तो A की वैल्यू 4, ठीक है। I की वैल्यू क्या लिख ली, काउंट की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन। तो वाइल ब्लॉक के अंदर आ गए, इफ में लिखा हुआ A मॉडुलस I, तो 4 मॉडुलस 1। प्रत्युष ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, 0 डबल इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। तो फिर इफ के ब्लॉक में आ गए और काउंट की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी। इसके बाद कर्सर कहाँ जाएगा तृप्ति, इसके बाद कर्सर यहाँ पर आएगा, I का इंक्रीमेंट करेंगे ना, 2 हुआ। अब कर्सर जाएगा वाइल पे, 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, तो ये भी ट्रू। काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू 3, अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो बाहर आके I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे 4 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू। काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब I की वैल्यू, वेरी गुड, 5 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स हो गई। ये 5 काउंट का मतलब ये 5 हुआ तभी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब कहाँ पे आएंगे, वाइल के बाहर, ठीक। काउंट की वैल्यू तृप्ति कितनी है, 3 डबल इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स। तो ये कहाँ आएगा, एल्स में। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ था बूलियन, तो ट्रू और फॉल्स में लिखेंगे, तो एल्स में हमने क्या लिख दिया, तो इसका मतलब 4 प्राइम नहीं है। अगर यही वैल्यू हम 7 लेते तो ये स्टेटमेंट सिर्फ 2 बार ट्रू होती, 1 और 7 पे। काउंट की वैल्यू कितनी होती, 2 डबल इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू होती, तो आंसर रिटर्न कर देता ट्रू। दूसरा नंबर एंटर करते हैं। सबको परफेक्ट नंबर याद है, सपोज नंबर लिया हमने 6, इसके फैक्टर ऐड करो कितने हैं, तो 6 आ जाएगा। 28 के फैक्टर 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इसको ऐड करोगे तो भी 28 आएगा। करना कैसे, अब पहला मेथड बनेगा वॉइड इनपुट, दूसरा मेथड क्या बनेगा, तीसरा मेथड क्या बनेगा, और फोर्थ तुम लोग को पता है। तो इस क्वेश्चन को अब इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है कि एक मेथड बनेगा इनपुट के लिए, परफेक्ट चेक कराने के लिए, डिस्प्ले में बताएगा वो परफेक्ट है कि नहीं है, और फोर्थ मेन मेथड, मेन मेथड में ये तीनों मेथड को क्या करेंगे, सॉरी कॉल करेंगे। देखो जो बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लो एक बार, एक एरे और एक स्ट्रिंग का आएगा बस। डिज़ाइन अ क्लास EQMAT, क्लास नेम दे दिया, कुछ भी लिखा है नहीं पढ़ना अभी, क्लास नेम बताया, डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल, इसका मतलब वो वेरिएबल नेम जो प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करने वाले हैं और उसका यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ A स्क्वायर ब्रैकेट टू स्टोर इंटीजर एलिमेंट, M में बोल रहा है टू स्टोर दी नंबर ऑफ रोज, N टू स्टोर दी नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर देंगे M, N, इसके आधे नंबर मिल गए,
12th में जितने क्वेश्चन आएंगे जैसे करने हैं, हर एक स्टेप के मार्क्स हम बता देंगे ऑलरेडी। तुम लोग खुद डिसाइड कर लो कितने मार्क्स लाने वाले हो। मेंबर फंक्शन या मेथड जो बनाने हैं अब हम लोग को मेथड। पहला क्या बोल रहा है, वॉइड रीड एरे। इसका मतलब ये है इस मेथड में हमको एरे को इनपुट कराना है। तो ये पहला मेथड, इसके एटलीस्ट 1.5 या 2 मार्क्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिर क्या कह रहा है, इंट चेक। ये है तुम्हारा कैलकुलेटिव पार्ट, ये एटलीस्ट 3 या 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसी में हमें अपना प्रॉपर कोड लिखना होगा। ये बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है, वॉइड प्रिंट, मतलब डिस्प्ले करा देना। 3 मेथड हो गए, ये 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, डिफाइन मेन फंक्शन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली। मेन मेथड बना के ये 3 मेथड को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉल। यही पैटर्न रहेगा सारे क्वेश्चंस का। तो अभी हमने क्या बनाया था, पहला इनपुट, दूसरा क्या बनाया था, परफेक्ट, फिर बनाया था हमने डिस्प्ले, फिर बनाया था मेन मेथड। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 2, हो गया 10 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। तुम सुन लो, जिसमें हम लोग को प्रॉपर कोड लिखना है। अगर ये हुआ तुमसे तो इसमें मार्क्स मिलेंगे, वरना ये 2, ये 2, ये 2, इसी में तुमने सही से करा इनपुट और डिस्प्ले तो नंबर मिल जाएंगे एटलीस्ट 3 to 5।